गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा पक्का सा घर था। मिट्टी की महक, आम के पेड़ की छाया और बाहर बंधी दो गायें, ये सब मिलकर उस घर को एक सजीव तस्वीर बनाते थे। उसी घर में रहता था हसनैन, उसका अबू अम्मी और उनके साथ उनका चाचा सलमान। हसनैन अभी 17 बरस का था, मासूम, समझदार और दिल से बहुत साफ। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके अब वो खेती में अब्बू का हाथ बंटाने लगा था। लेकिन उसका मन कहीं और भी था, किताबों में, ख्वाबों में और शायद एक अनकहे जज्बात में। अबू यानी मिर्जा साहब सख्त मिजाज थे लेकिन दिल के बहुत नरम। उन्हें उम्मीद थी कि हसनैन उनका नाम रोशन करेगा। अम्मी नफीसा बेगम हर वक्त दुआओं में लगी रहती, या अल्लाह मेरे बेटे को नेक राह पर रख। और चाचा सलमान उम्र में अबू से छोटे लेकिन दिल से बच्चे जैसे, हमेशा मुस्कुराते, कभी कोई गम चेहरे पर न लाते। वे हसनैन से बहुत करीब थे, जैसे उसके दोस्त हों। चाचा सलमान का एक सपना था, हसनैन को शहर भेजकर आगे की पढ़ाई कराना। लेकिन अबू इसके सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था, शहर बिगाड़ देता है बच्चों को, पर हसनैन की आंखों में जब भी शहर का जिक्र आता, कोई चमक सी उठती। एक दिन चाचा सलमान ने हसनैन को बुलाया और बोले, बेटा, अगर दिल में कुछ बनने का सपना है तो डर मत, मैं हूं ना तेरा साथ देने के लिए। हसनैन कुछ नहीं बोला, बस उनकी बातों को अपने दिल में बसा लिया। कुछ महीनों बाद जब गांव में एक प्रतियोगिता हुई, भाषण प्रतियोगिता, हसनैन ने उसमें भाग लिया। मंच पर खड़ा होकर उसने अपने सपनों, अपनी माँ की दुआओं, अबू की उम्मीदों और चाचा के भरोसे पर एक ऐसी कहानी सुनाई कि पूरा गांव तालियां बजाने लगा। उस दिन अबू की आंखों में गर्व था और अम्मी की आंखों में आंसू। और उसी शाम चाचा सलमान ने हसनैन से कहा, तैयार हो जा बेटा, शहर जाने का वक्त आ गया है। अंत में हसनैन उस छोटे से घर से निकला, लेकिन उसके साथ थी अम्मी की दुआ, अबू का गर्व और चाचा का प्यार। और वो घर अब भी वहीं था, लेकिन हर दीवार में हसनैन की कामयाबी की गूंज सुनाई देती थी।